तो गाइज लेके आ चुका हूँ आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी M55 5G। और हाँ, ये बजट फ्रेंडली का फ़ोन वैसे मिल जाता है। और इसका जो है मेरे पास ब्लैक फिनिश कलर मिलता है। उसके अंदर देखिए जो डिज़ाइन मिलती है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देखिए ब्लूइश सा यहाँ पे फिनिश आ रहा है। जैसे मैं इसको लाइट की तरफ रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये ब्लू हो जाता है। बाकी ये पूरा ब्लैक है, लेकिन यार कितना मस्त लग रहा है। और ये जो है यहाँ पे इसका जो है बॉक्स के ऊपर ये रैप आता है, मस्ट बी ए मॉन्स्टर, यानी कि ये मॉन्स्टर एनर्जी जो है आपने ड्रिंक सुनी होगी। रिलीजन में बता दूँ, मॉन्स्टर एनर्जी एक ड्रिंक होती है, तो उससे ये कोलैबोरेट होके आया है। तो अभी मैं इसके कुछ ऐसे हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जो आपके फ़ोन चलाने के एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही चेंज करके रख देंगे। अगर आपने ये फ़ोन ख़रीदा है तो या फिर ख़रीद लिया तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस फ़ोन के अंदर क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो जल्दी से टेक फ्यूजन को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं हमारे पहले फीचर की तरफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस फीचर्स का। तो एडवांस फीचर्स में जाके आप बिक्सबी जो है वो ऑन कर सकते हैं। बिक्सबी जैसे आईफोन में सीरी होती है वैसे बिक्सबी होती है इसके अंदर, और आप बिक्सबी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या कोई भी काम करवा सकते हैं। जैसे फ़ोन को बोल सकते हैं कि फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, बिक्सबी को बोल के फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह, या फिर कोई भी आपको सवाल पूछना है वो आप बिक्सबी से पूछ सकते हैं। और यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लैब्स का। तो लैब्स में जाके आप मल्टी विंडो फॉर ऑल ऐप्स कर सकते हैं। जैसे आप मल्टी विंडो जो होती है वैसे पॉपअप व्यू वगैरह हो जाता है, तो आप ये वाली जो है वो सारे ऐप्स के लिए ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। साइड बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। साइड बटन आप डबल प्रेस करेंगे तो क्विक लॉन्च कैमरा करना है, या फिर आप ओपन ऐप भी कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। फिर आपको मोशन एंड जेस्चर्स में चले जाना है। मोशन एंड जेस्चर्स में जाके आप डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। जैसे डबल टैप करेंगे तो ऑफ हो गया, ऑन हो गया, तो ये चीज़ ऑन कर सकते हैं। और अलर्ट व्हेन फ़ोन पिकअप, जैसे फ़ोन पिकअप करेंगे आप तो यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे म्यूट विद जेस्चर्स, आप म्यूट कर सकते हैं फ़ोन को। जैसे फ़ोन को पूरे हाथ पे से करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। और यहीं पे आपको डुअल मैसेंजर मिल जाएगा। जैसे ऐप क्लोनर होता है उस प्रकार से सैमसंग में डुअल मैसेंजर आता है, और इससे आप स्नैपचैट वगैरह जो है वो यहाँ पे 2 यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बस यहाँ पे, और आप यूज़ सेपरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट्स जो रहेंगे वो आपको दोनों में अलग अलग करने हैं, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। और इसमें व्हाट्सएप वगैरह जो भी ऐप यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपको नोटिफिकेशन में जाना है, और नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में जाके एज लाइटिंग जो है वो ऑन कर सकते हैं आप। तो एज लाइटिंग आपको किस प्रकार की चाहिए, जैसे आप नोटिफिकेशन आएंगे इस प्रकार क्या आएगा, या कलर्स में जाके आप कलर्स में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जैसे आएगा आपको इस प्रकार से एज लाइटिंग आएगी। देखिए ये किस मस्त आ रहा है। स्पॉट लाइट भी कर सकते हैं। आपको जो पसंद है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। कितनी मस्त लग रही है। तो आप ये चीज़ यहाँ से ज़रूर ट्राई करना। और फिर यहीं पे आप एडवांस सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन हिस्ट्री जो ऑन कर सकते हैं। जैसे आप कुछ नोटिफिकेशन क्लिक कर देते हैं, फिर आपको याद नहीं रहता और या फिर निकाल नहीं सकते, तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन हिस्ट्री जो ऑन कर सकते हैं। तो लास्ट 24 आवर्स के नोटिफिकेशन दिख जाएंगे, और अभी जो मैंने क्लियर किए थे वो सारे नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन थे। आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री ज़रूर ट्राई करना। फिर आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने नीचे स्क्रॉल करके आप एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं। तो जैसे क्या होता है कि पॉकेट वगैरह बैग के अंदर अभी कभी हम फ़ोन डालते हैं और वो लॉक नहीं होता, और फिर जो है अपने आप कुछ चलने लग जाता है। तो एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन ऑन करने के बाद में कुछ भी नहीं चलेगा, और ये जो है फ़ोन ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट हो जाएगा। और टच सेंसिटिविटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं टच कर रहा हूँ, इसकी सेंसिटिविटी जैसे कितनी जल्दी होना चाहिए ये, तो आप टच सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। और यहीं से आप ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले जो है वो ऑन कर सकते हैं। तो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में आपको क्या करना है, तो आप यहाँ से ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले जो है वो ऑन कर सकते हैं। और व्हेन टू शो कर सकते हैं, जैसे ऑलवेज़ करनी है या फिर टैप टू शो करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाके कलर पैलेट में जाके आप जो है वॉलपेपर का कलर जो है वो किसी भी प्रकार का कर सकते हैं, बेसिक कलर में, या फिर आपको मिक्स करने कलर्स देखिए मिक्स रहेंगे इसमें, तो आप ये कलर पैलेट जो है वो ऑन कर सकते हैं। और यहाँ से चेंज वॉलपेपर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप वॉलपेपर वगैरह की यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे बैटरी केयर के अंदर आना है। बैटरी केयर के अंदर आने के बाद में आप डायग्नोस्टिक्स को जो है वो ऑन कर सकते हैं। इसमें आप डायग्नोस कर सकते हैं कि फ़ोन में क्या ख़राबी चल रही है। तो इसमें वाईफाई चाहिए रहेगा, आप टच स्क्रीन, सेंसर, चार्जिंग, ये सारी फ़ोन की चीज़ें जो है वो टेस्ट कर लेगा। अगर कोई पार्ट ख़राब होगा या कुछ भी होगा तो यहाँ पे डायग्नोस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको मेमोरी का ऑप्शन मिल जाएगा। मेमोरी में जाने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करके रैम प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसमें 8 GB तक की रैम जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। भाई क्या बोले आप, 8 GB तक की रैम जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, और आपकी जो रैम है और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। आप रैम प्लस में जाके यहाँ पे जो है रैम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई करना।
अभी मैं आपको कुछ कैमरा के फीचर्स बताता हूँ। आपको यहाँ पे कैमरा के अंदर आना है, मोर के अंदर जाना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मोर के अंदर चले जाना है। मोर के अंदर जाने के बाद में आप यहाँ से जो है मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं। जैसे आपको छोटे यहाँ पे देखिए, जैसे पौधा है मेरे पास, मैं इसका फ़ोटो लेता हूँ तो ये मैक्रो में आ जाएगा। और मैक्रो में क्या है कि जो ये फ़ोटो की क्वालिटी रहेगी ना, वो और ज़्यादा इन्हांस्ड आएगी। आप जैसे जूम इन करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोटो आएगा ये। तो आप मैक्रो का जो है वो ज़रूर ट्राई करना। और फिर मैं आपको बताता हूँ, इसे यहीं पे मोर में जाना है। मोर में जाने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, एक सेकंड, अरे यार, तो बस यहाँ पे मोर में आना है। मोर के अंदर आने के बाद में आप सुपर स्लो मोड ऑन कर सकते हैं। जो स्लो मोड रहेगा वो और ज़्यादा सुपर हो जाएगा। तो आप ये यहाँ से जो है सुपर स्लो मोड ट्राई कर सकते हैं। और यहीं पे आपको ड्यूअल रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप ऐसे ड्यूअल रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे फ्रंट कैमरा यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है और जो बैक कैमरा यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ड्यूअल रिकॉर्ड भी ऑन कर सकते हैं। और फिर अगर आपको जो फोटोज़ वगैरह हाइड करनी है तो आप यहाँ गैलरी के अंदर आना है। इसके अंदर जाएंगे वो मूव टू सिक्योर फोल्डर, यहाँ पे सिक्योर फोल्डर ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से ऑन करने के बाद में आप इसके अंदर जो है फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो गाइज़ अभी मैं जो है सैमसंग के अभी जो है M55 के इतनी फ़ीचर्स बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 लेने लाऊंगा और पार्ट 2 में आपको इसके अच्छे अच्छे फीचर्स बताने वाला हूँ। तो उसके लिए टेक फ्यूजन को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ गाइज़, अगर आपको इसकी प्राइस पता है तो कमेंट डाउन में प्राइस गेस करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो पता है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अगर आपको ये फ़ोन पसंद है तो आपने इसकी रिसर्च तो की होगी। तो प्राइस बताने से मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ, बंदे जो है मेहनत करते हैं रिसर्च करने के बारे में। क्योंकि अगर हम कोई फ़ोन परचेज़ करते हैं तो आंखें बंद करके नहीं लेना चाहिए, हमें थोड़ी बहुत रिसर्च करनी ज़रूरी है। और बाकी इसका कैमरा टेस्ट, रिव्यू वगैरह कुछ भी चाहिए, BGMI टेस्ट, आप मुझे कमेंट डाउन में बता सकते हैं, मैं इसका सब ला दूंगा। और बस आप कमेंट डाउन में मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहें, कुछ भी चाहें आपके मन में, आप पूछिए। और मिलते हैं आपको गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक फ्यूजन को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय गाइस।